नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चुनाव अपने आखिरी चरण पर है। 1 जून को इस लोकसभा 2024 का अंतिम चरण का मतदान है। 6 चरण के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। 7वें चरण और महत्वपूर्ण चरण का चुनाव अभी बाकी है। प्रत्याशी जब नामांकन दर्ज करते हैं, नामांकन भरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो साथ में एक हलफनामा भी भरते हैं और उस हलफनामे में एक तरह से उनका बायोडाटा होता है, उनके बारे में होता है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लोन है, कितने आपराधिक मामले हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर अन्य कोई मामले तो नहीं हैं। इस हलफनामे के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि इन प्रत्याशियों के बारे में उनके मतदाता या उनके क्षेत्र के लोग जानें और उस आधार पर वे मतदान करें, जिससे कि लोकतंत्र में सही प्रत्याशी का, सही रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लोकसभा के लिए हो सके। और ये व्यवस्था हलफनामे की या शपथ पत्र की सिर्फ लोकसभा में नहीं है, बल्कि नीचे के अन्य चुनावों में भी ये व्यवस्था है। हालांकि इस हलफनामे को मीडिया या अखबार सामने लेकर के आते हैं, छापते हैं, लेकिन आम जनता तक ये हलफनामे पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कि मतदाताओं को पता नहीं चल पाता है कि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनका जो व्यक्तिगत डेटा है या उनका बायोडाटा है, या जैसे नौकरी आप लोग करने के लिए सीवी बनाते हैं, उसमें अपना सारा डिटेल, सारा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वैसे ही ये चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भी होता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR चुनाव सुधारों और चुनाव अधिकारों के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार कार्य करती है और काफ़ी चर्चित संस्था है। चाहे वो विधिक मामले हों, चाहे मामले को चुनाव सुधार से अगर है तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना हो, या जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके हलफनामों का विश्लेषण करना हो, जिससे कि वो आम जनता के सामने आए और आम जनता उस विश्लेषण के आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुने। इस बार भी ADR ने विश्लेषण किया है और उसमें कुछ रोचक तथ्य सामने निकल करके आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 751 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम इसकी तुलना 2009 के चुनाव से करते हैं तो राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, 104% बढ़ गई है। 2009 में मात्र 368 राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे, यानी 2009 से लेकर 2024 तक आते आते 15 सालों में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ करके डबल हो गई है, 104% हो गई है, 751। हालांकि ये एक सकारात्मक संकेत है कि ज़्यादा लोगों का या ज़्यादा राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि इसमें तमाम जो पार्टियां गठित हुई हैं, राजनीतिक दल गठित हुए हैं, वो कागज़ पर ही गठित हुए हैं, ज़मीन पर उनका बहुत ज़्यादा अस्तित्व
नहीं है या उनकी क्रियाशीलता नहीं है। अब एडीआर ने जो अपना विश्लेषण जारी किया है, एडीआर के अनुसार 8,337 प्रत्याशियों का उसने विश्लेषण किया है, उनके हलफनामों का विश्लेषण किया है। हालांकि इस बार चुनाव लड़ रहे कुल प्रत्याशियों की संख्या 8,360 है, लेकिन जो डेटा एडीआर के पास जो है, या एडीआर ने जिनका विश्लेषण किया है, 8,337 प्रत्याशियों के हलफनामे का उसने विश्लेषण किया है। इसमें जो राष्ट्रीय दल से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी संख्या 1333 है। राष्ट्रीय दल यानी ऐसे दल जिनको चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टीज की मान्यता दे रखी है, वहाँ से 1333 सदस्य लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान में हैं। राज्य स्तरीय दल यानी ऐसे दल जिनको चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे रखा है, उनसे 2580 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो मान्यता प्राप्त, जो पंजीकृत तो होते हैं चुनाव आयोग में, लेकिन वो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं और उनको कहा जाता है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। इनसे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 2580 है, यानी 2580 है। इसके अलावा तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में अपना दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं और अपनी जो सक्रियता है वो जनता के सामने दिखा रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की कुल संख्या 3,915 है। अब एडीआर ने अपना और जो विश्लेषण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रत्याशी हैं वो हलफनामे में उन्हें ये दर्ज करना भी आवश्यक होता है कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं और कितने गंभीर आपराधिक मामले हैं। गंभीर का मतलब हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, रेप आदि, इनको गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके पीछे उद्देश्य यही रखा गया है कि इस प्रवृत्ति के लोग चुनावों में बहुत ज़्यादा सफल न हो पाएँ, जनता उनके बायोडाटा को देख करके उनसे थोड़ी दूरी बना ले। तो जब हम आपराधिक मामलों का विश्लेषण हम देखते हैं तो सबसे पहले नेशनल पार्टीज़ का हम देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेशनल पार्टी के कुल 1333 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं और इन 1333 में 443 ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जबकि 295 राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों ने अपने ऊपर गंभीर अपराध के मामले दर्ज होने का हलफनामा दिया है, शपथ दिया है। तो ये एक बड़ी संख्या है कि 1333 प्रत्याशियों में 443 के ऊपर आपराधिक मामले हैं और 295 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। और उसके बाद भी राष्ट्रीय दलों ने इन्हें अपना सिंबल दिया है, इन्हें अपने सिंबल पर वो चुनाव लड़ा रही हैं। तो इसके बारे में तो जनता को सोचना पड़ेगा कि ये जो दल हैं वो कितना गंभीर हैं। इसी प्रकार अगर हम राज्य स्तरीय दलों की बात करें तो राज्य स्तरीय दलों में 532 उम्मीदवारों में 249 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 169 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की अगर हम बात करें तो 2580 कुल प्रत्याशियों में से 401 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 316 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बचे निर्दलीय प्रत्याशी। तो कुल निर्दलीय प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में 3915 मैदान में हैं, जिनमें से 550 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 411 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने एक और विश्लेषण किया है कि उनकी संपत्ति के ऊपर, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संपत्ति कितनी है, कितने प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो इस विश्लेषण में 8337 प्रत्याशियों का विश्लेषण एडीआर ने किया। राष्ट्रीय दलों के 1333 प्रत्याशियों में 906 करोड़पति हैं, यानी राष्ट्रीय दलों ने करोड़पतियों को ही अपना सिंबल दिया है, अपना टिकट दिया है। इसी तरह से राज्य स्तरीय दलों ने 532 प्रत्याशियों में 421 करोड़पति हैं। इसी प्रकार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के 2580 में से 572 करोड़पति हैं। और अगर हम निर्दलीयों की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों में कुल जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं 3915, जिनमें से 673 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो करोड़पति हैं। तो एडीआर का ये विश्लेषण जो सामने आया है, और जनता को भी ध्यान रखना होगा कि इस विश्लेषण को वो जानें, अपने प्रत्याशियों के बारे में जानें, उनके जो हलफनामे या शपथ पत्र जो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दिए हैं उसको जानें और उसके आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करें। हालांकि अब एक ही चरण का चुनाव बचा है और वो काफ़ी निर्णायक सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।